योगी नहीं का बेटा भाई। अब हमारे क्या है, डायरेक्ट डार्ट कहाँ चल रहे हैं, डायरेक्ट और बेटा इनडायरेक्ट। ठीक है भाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे कहाँ चल रहे हैं। कोई बच्चा बताएगा कि हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ चल रहे हैं। ऑपरेटिव कहाँ चल रहे हैं बेटा। ऑपरेटिव कहाँ चल रहे हैं। अरे मेरे भाई बताइए क्या करोगे बेटा, तुम बताओ भाई संजय। हम तो आए नहीं तो बेटा क्लास तो देखो, कम से कम वीडियो देखो। तो बेटा क्या है, हमारे टेंस क्या चालू हो गए, ऑपरेटिव। ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस को कोई बच्चा बताएगा हिंदी में क्या कहेंगे। इच्छावाचक। ठीक, वेरी गुड। तो भैया इसे कहेंगे इच्छावाचक। इच्छा ये इच्छा वाचक कह ले या सूचक कह ले बेटा, बताओ। आज समझ में आई बेटा। आवाज मत करो भाई बेटा, आवाज करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप जो है एक तरीका से फिर हमारा कहना नहीं मान रहे हो। ठीक है, तो आप जैसे कि आप जो है आवाज नहीं करें, आवाज करें तो भैया एक तरीका से 15-20 मिनट टाइम और ले लें, और जिससे क्या है आप जो है तब बात करें। बेटा वो खुद बोलेंगी, जब उन्हें परेशानी पड़ेगी तो खुद बोलेंगी। तुम्हें ये बता बेटा, तुम थोड़ा कोने पे हो जाओ और पीछे, तुम डिस्टर्ब ज्यादा करती हो मुझे। तो बेटा कहने का मतलब है, जब आपके आधे घंटा क्लास लेता हूँ मैं और उसमें भी तुम बोला चाली, इसमें पूछा करो ना कि इसमें क्या है, इसमें क्या पूछना है, डायरेक्ट में किस तरीका क्या चल रहे हैं, इसमें पूछना मौलिक है। तो सुनिए, हमारे लंग को देख रही है, हमारे लंग को एक आंख लिखा रही है, तो एक आंख दो आंख क्या मतलब होता है बेटा। ठीक है ठीक है बेटा, फिर ये हो गया। अब इसमें क्या है, ऑपरेटिव सेंटेंस में हमारी कल बात चली थी। ऑपरेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। कोई बच्चा बताएगा और इच्छा सूचक वाक्य किसे कहते हैं, इच्छा सूचक किसे कहेंगे कि इसे इच्छा सूचक कहेंगे। किताब की भाषा में, अपनी भाषा में, या कोई। हाँ बोलो। जिसमें इच्छा की बात की जाए। कैसे इच्छा की बात? जैसे मैं इच्छा करता हूँ कि तुम पास हो जाओ। मैं इच्छा करता हूँ कि तुम पास हो जाओ। बहुत अच्छे। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ दैट की यू विल पास, या आई शैल पास, तुम पास हो जाओ, है ना। इस तरीका से भाई हमने किया। तो कहने का मतलब आपने जो इच्छा सूचक कराए थे, इच्छा सूचक में क्या है भाई, जिसमें हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू के स्थान पर लिख लो भाई। जो हमारा सेड होगा और सेड टू होगा बेटा, सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं दोनों के साथ, बीज या पीरियड, है ना। पीरियड, या फिर क्या कह सकते हैं, हैं। हाँ हाँ, एक चीज और है पीछे ई क्या हो गया हमारी कॉपी में है बेटा। तुम्हारी कॉपी से काम नहीं चलेगा, कल भी था बोर्ड पे। तुम्हारी कॉपी से काम नहीं चलेगा, बोर्ड पे था, तुमने गलत लिखा होगा। पीरियड कर लो या पीरियड। ठीक है, बीज मतलब इच्छा, ज्यादातर बीज ज्यादा है, चलो इसे हटा ही दो, इसमें कंफ्यूजिंग हो रही है ना। बीज होती है, और एक तरीका से बीज मतलब इच्छा करना, और एक इच्छा और क्या कह सकते हैं, मैं इच्छा करता हूँ कि वो उनकी उम्र में, एक तरीका से प्रेयर करता हूँ, एक तरीका कामना कह दो, कामना, कमांडेड, सुझाव देता हूँ, इस तरीका से, है ना। तो हमारे ये शब्द आते हैं और अर्थ के अनुसार हमारे जो बीस्ट और पीरियड का प्रयोग करते हैं, पीरियड का प्रयोग करते हैं। मतलब पीरियड आएगा, पीरियड, PRAYED है क्या, पीरियड, 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 पीरियड नहीं होना चाहिए, पीरियड होना चाहिए बेटा।
पीरियड, 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 PRAYRED, पीरियड। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रार्थना की जाती है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको एक बच्चा दे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको एक तरीका से परीक्षा में पास हो जाओ। तो इसमें इच्छा की बात होगी। और टेंस हमारा एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा होगा लास्ट में। ठीक है, इसमें संभावना व्यक्त होती है, जैसे मेरी इच्छा है कि तुम जो है पास हो जाओ, अभी पास नहीं हुए, कि संभावना हो जाए कि पास हो जाओ, ये नहीं है कि पास हो गए, संभावना कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब इसमें एक तरीका से संभावना व्यक्त की जाती है, या विश का मतलब होता है इच्छा होती है, पीरियड में प्रार्थना की जाती है, जैसे प्रार्थना करना होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि आपकी जो है गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान का आशीर्वाद रहे, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो। ठीक है, इस तरीका से ये शब्द आएंगे बेटा, तो हम वहाँ एक तरीका से प्रयोग करेंगे। जैसे एक टेंस ले रहा हूँ, मैंने करा दिया है पूरा ऑपरेटिव। ठीक है, इसमें एक टेंस ले रहा हूँ, जैसे ही सेड, उसने कहा। ठीक है बेटा, ही सेड, उसने कहा, इनवर्टेड कॉमा, कि मे यू, ठीक है, मे यू, बहुत बढ़िया, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू, क्या हुआ, मे यू लिव लॉन्ग, लॉन्ग गलत हो गया, फिर भी गलत हो रहा है भाई। ठीक है बेटा, अब ये कह रहे हैं ही सेड, उसने कहा कि मे यू लिव लॉन्ग। अरे बेटा, एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगे, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन चिन्ह, एक्सक्लेमेशन चिन्ह, डबल कॉमा में बाकी। ठीक है भाई, इससे ज्यादा फंसता नहीं है, इंपेरेटिव का ज्यादा फंसता है बेटा, कल भी बताया मैंने, इंपेरेटिव और यू वाले से इसमें आएगा, और एक तरीका से हमारा इंपेरेटिव से ज्यादा आते हैं, और एक हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक कोई घटना, कोई प्राकृतिक घटना, या कोई एक तरीका से अदर भी हो सकता है एक्स्ट्रा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एसेटिव टेंस से फंस जाता है, सेज और सेज टू से, इंपेरेटिव से, एसेटिव से, और आएगा तो आपका एक तरीका से इंटरोगेटिव से भी आ सकता है। ठीक है, इनसे ही फंस जाता है। ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी से कम आते हैं, ऐसा नहीं आएंगे नहीं, मेरा अनुमान है कि मैं बेटा जैसे ही पेपर होते हैं, और हर पेपर के लिए बहुत उत्सुक रहता हूँ, एक्साइटेड रहता हूँ देखने के लिए। इतनी चिंता आपको नहीं है, इतनी चिंता मुझे देखने की है, रियल बात बता रहा हूँ बेटा। मुझे अगर मैं कहीं जाता हूँ, अगर मैंने सुन लिया इंग्लिश का पेपर हो गया, चाहे इंटर का हुआ चाहे हाई स्कूल का हुआ, मुझे देखने की बहुत इच्छा है कि क्या क्या आया सिलेबस। ठीक है भाई, अब भाई हम इसे बनाएंगे, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, आपकी जो है लंबी उम्र, एक तरीका से कह सकते हैं, अगर इसका अर्थ निकालेंगे तो ही सेड, उसने कहा, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो। अब बेटा इसमें मे का शब्द समझो, या दोबारा समझो, मे लिव में मतलब लंबी उम्र हो जाए, या रहना, तुम्हारी लंबी उम्र हो जाए, मतलब रहना होता है, इसमें लग जाए हो जाए, जाए का अर्थ निकालें, रहना, और लॉन्ग मींस लंबी, हो जाए, रहना नहीं, हो जाए। लिव का मतलब है तुम लंबी जीवन जियो। हाँ, लिव में से रहना होता है, अगर हम रहना लगाएंगे तो इसका अर्थ नहीं लिख देगा, देखो निकालो, तुम रहो लंबे, समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं आएगा, इसका मतलब हो जाए, यस नो, लंबी। ठीक है, यू मिस तुम्हारी, मे मिस, संभावना का तुम्हारी लंबी होगी। अब ये एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा हुआ है हमारा, तो इसमें टेंस को भी चेंज करेंगे। जैसे कि आप सभी बच्चे बनाने की कोशिश करेंगे, या बना दूं? ठीक, तो ही सेड का ही, भैया ही। अब ये आपको देखना है, जब भी कोई टेंस बनाना है बेटा, मैंने पहले भी बताया है, तो हम इन्वर्टेड कॉमा के ही जगह जाकर पहचान करेंगे टेंस किसका है। दोबारा समझिए, जब हम क्या है
ये एक तरीका से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे भाई। तो हमें इन्वर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो एक तरीका से कॉमा इन्वर्टेड लगा होगा वहीं से टेंस की पहचान करेंगे। अगर बेटा तुमने तुरंत यहाँ से बनाना शुरू कर दिया तो आपका 90 और ना तो 90.99 आपका क्या है टेंस गलत हो जाए। कैसे कि हमारा जो ही सेड आएगा यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के तुरंत बाद पहचान करेंगे कि टेंस किसका है। अगर नहीं करते तो आपकी गलती जरूर से जरूर हो जाए। बता बेटा समझ में आ रही है? देखो कैसे ही सेड, अब मैं ही सेड का लिख दूं, ही सेड तो गलत हो जाएगा ना, हमें तुरंत यहाँ जाना है। हमें पता चला मे यू लिव लॉन्ग, क्वेश्चन एक तरीका से एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा है, मे से शुरू हो रहा है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, समझे। अब फिर इसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो भाई इसे बनाने के लिए कि इसमें टेंस में अर्थ क्या निकल रहा है, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो लंबी उम्र क्या अर्थ निकलेगा, प्रार्थना कर रहे हैं या इच्छा कर रहे हैं? इच्छा कर रहे हैं। बता बेटा तुम बताओ। अच्छा आप में मतलब पढ़ा भी नहीं जा रहा है तो भाई हिंदी अर्थ नहीं निकलेगा, वो बात सही है। तो बोल पढ़ो तो इसे, कम से कम पढ़ो इसे, क्या लिखा है सब बच्चे पढ़ो इसे सब। नहीं इंग्लिश पढ़ना है केवल। हाँ सब बच्चे बताओ संध्या क्या कह रही हो? संध्या बताओ। तुम बताओ भाई। अब बोलो। लेन तुम सुनाओ। अच्छा ये माई दिखाई दे रहा है, माई बेटा क्लास में जाके लगभग एक दिन में 15-20 बार बोलते हो मे आई कम इन, मे आई कम इन। और बेटा कोई बच्चा मई की स्पेलिंग सुनाएगा, मई की? हाँ M/A मई जून होता है, मई की स्पेलिंग क्या होगी? MA/। तुम बताओ बेटा। अच्छा मतलब कहने का मतलब यही होगी क्या? हैं? अच्छा तो बेटा ये हो गया, मई बोल रहा है ना मई, तो इसे तो मैं बोलना है, तो मई क्यों बोल रहे हैं तुम लोग? कौन सा ये गलत है? ये गलत है, ये क्या गलत क्या है इसमें? अरे बेटा इसे तो मैं बोलूंगा, इसे तो चलो ये तो मैं बोल रहा हूँ, हर वक्त मैं बोल रहा हूँ। इंग्लिश में बोलते हैं भैया, अब इसे मई बोलते हैं भाई। इसका अलग अलग है, अर्थ अलग अलग है भाई, मैं समझ नहीं पाया। मैं की स्पेलिंग यही बताई आपने, और मई की भी यही बता रहा हूँ, मैं भी ये पढ़ रहा हूँ। मई की यही है। हाँ बेटा कोई दिमाग लगाओ। बताइए। हाँ जैसे एक मनुष्य का नाम भी सूरज है, एक मनुष्य का नाम भी सूरज है, मतलब नाम सेम ही है, मतलब कर्तव्य अलग अलग है और व्यक्ति भी अलग अलग है। भाई गुड एग्जांपल दिया है। देखो बेटा सूरज, एक तो हमारा सूरज नाम होता है, और एक सूरज प्राकृतिक सूरज भी है, उसे सन कहते हैं इंग्लिश में कहें। और एक सन में एक तरीका से हमारा सन तो एक सूरज हो गया, और सन को बकौर से उससे 12 खड़ी से लिखेंगे तो उसका भाई सूरज अलग आएगा। ये कहना सोच रहे हो? तो भाई वो मीनिंग अलग है। चलो इन्होंने एक तरीका से सही दिया। और कोई बच्चा बताएगा? देखो बेटा ये मई है बेटा, ये से हिंदी में मई है, ये इंग्लिश में इसे मे बोलते हैं बेटा। इसे जो हमारा मई जून आता है भाई, अप्रैल है ना, अप्रैल मई आ गया, इसे मई नहीं बोलते, इंग्लिश में मई बोलते हैं। हम क्या है
मैं भी अभी तक मैं ही बोलता था, मगर कभी कभी क्या है टीचर देखते रहते हैं वीडियो में जानकारी होती रहती है, सब मैं बोला जाता है, मैं नहीं बोला जाता। मैं बोलेंगे तो हिंदी में आ गया, बताओ बात समझ में आई? ठीक है, मगर हाँ एक आप समझ सकते हो बेटा, जैसे बेटा लाइव की स्पेलिंग क्या होगी? लाइव LIVE। और बेटा एक लिव क्या होगा? लिव में से रहना LIVE। अब बेटा दोनों की स्पेलिंग एक हो रही है, समझ में आ रहा है? स्पेलिंग इसे लाइव पढ़ना है, इसे लिव पढ़ना है, भाई ये तो कंफ्यूज वाली बात है। बात समझ में आ रही? दोनों को एक ही तरह पढ़ दो तो दोनों को एक तरफ पढ़ दो तो बढ़िया है, मगर जैसे कि क्या है बेटा, जब हम एक तरीका से भैया बारात में जाते हैं तो अलग कपड़े, पैंट कोट सब बढ़िया तरीका से, और जब खेत में जाते हैं काम करने तो अलग पैंट कोट हो जाते हैं, तो अपनी अपनी जगह भैया आवाज दे रही है। और इसके बाद क्या है, अगर कोई कंफ्यूज वाली और बात होती है तो मैं और देखूंगा ध्यान से। बता बेटा बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब भाई इसे टेंस बनाते हैं। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो भैया ही सेड, अब इसमें क्या कहिए? तुम्हारी लंबी उम्र हो, प्रार्थना कर रहा है, इच्छा कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। इच्छा कर रहा है कि तुम्हारी लंबी उम्र हो। मैं कहना चाह रहा हूं कि तुम्हारी लंबी उम्र हो। अगर होता गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पे कृपा रखे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, विश दोनों में से लगाते हैं कोई सा, भगवान आप पे कृपा रखे, तो भगवान से तो प्रेयर ही करेंगे भाई। बात समझ में आ रही है? तो वहां पर प्रेयर, यहाँ पर क्या लगाएंगे? विश। तो सैड है प्रार्थना आएगी। अरे बेटा मैं ये कह सकते हैं, आप दोनों लग रहे हैं, दोनों चीज की कहते हैं, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो। मैं इच्छा करता हूँ। यहाँ से देखो ही सेड, उसने कहा, जो व्यक्ति कह रहा है, जैसे उसने कहा कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, ये थोड़ी है भगवान की आपकी लंबी उम्र कर दे, तो प्रेयर ही करेंगे। प्रेयर भी लगा सकते हैं, विश भी लगा सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, मगर इसमें ज्यादातर विश ही लगे। अगर जिससे ऐसे होए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो प्रार्थना का ही है। हाँ हाँ हाँ, ये देखो दो जो टेंस बोल देंगे तो हाँ। मैं भगवान से आपकी प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लंबी उम्र, तो मैं भगवान से बस समझ गया मैं, रहने दीजिए, बात अगले भी पढ़ाओ। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, इतना दिमाग लगाओगे तो बेटा पास्ट को कोई रोका नहीं होगा, ठीक है? कोई भी भैया यार एक बार शुरू से समझो भैया तुम पहले बना के तो बेटा रुको, अब रुक जाओ, मैं शुरू से जब कराऊंगा, जब आपको टाइम। देखो इनका पूछने का तरीका बेटा देखो कि भैया ऐसा है, दोबारा एक बार और समझा, ये बेटा समझने की वो करो। मैंने इनसे कहा था कि बेटा आप इस समय स्कूल जा रही हो, इस समय जा रहे हो? नहीं, इस समय नहीं जा रहे, छुट्टी पड़ रही है। कि बेटा आप इतना यहाँ पर सब बच्चे बोलते हो, सभी बच्चे, स्कूल में इससे आप 10% भी नहीं बोलते होगे, हैं? हाँ, क्यों? यहाँ पर बहुत छूट है बेटा। आप तो यहाँ ट्यूशन ना पढ़ के, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कई बार रिपीट कर चुका हूँ, कहीं अदर कोचिंग में पढ़ना, यहाँ से अच्छा आपको कहीं लगे या मालूम पड़े या दिखाई पड़े, तब मुझे बताना कि गलत बोल रहा था या सही, क्योंकि मैं बेटा मैं भी पढ़ा हूँ आपके तरह ही, ठीक है बेटा? चलिए आगे चलिए, अब भैया इसे बनाते हैं। तो भैया क्या कर रहा है, सेड या सेड टू के स्थान पर विड और पीरियड का प्रयोग करते हैं, तो क्या करेंगे? विश्ड, ठीक है भाई, विश्ड। आप भाई क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट का ही प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट का ही प्रयोग करेंगे, दैट। अब भाई टेंस हमारा जो है एक तरीका से ऑपरेटिव है, इसे हम क्या बनाएंगे भाई? एसेटिव टेंशन बनाएंगे, एसेटिव सेंटेंस बनाएंगे। बताओ बात समझ में आ रही है? एसेटिव सेंटेंस, एसेटिव चलो 4 दिन लगाओ, एसेटिव सेंटेंस आप लगा दो, इधर लगा दो। तो हम इस टेंस को क्या है बेटा? एसेटिव बनाएंगे। देखो भाई, मैं देखो लगा। तो क्या कहने हैं यहाँ पर? क्या है बेटा? इन्वर्टेड कॉमा जगह, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दैट लगा दिया,
और टेंस को हमारा जो एक्सक्लेमेशन चिन्ह है बेटा, बैठ जाओ पीछे जाके, पीछे जाके बैठो, पीछे जाके बैठो। और क्या है यहाँ पर, क्या है जो हमारा टेंस एक्सक्लेमेशन वाला है इसे एसेटिव बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? एसेटिव। कोई बच्चा एसेटिव सेंटेंस के बारे में बताएगा? एसेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? आज्ञावाचक क्या होता है? आज्ञावाचक तो इम्पेरेटिव कहते हैं। एसेटिव वो सेंटेंस होते हैं जिनमें बात सकारात्मक कही जाती है या नहीं, क्या क्यों शब्द नहीं होते। ठीक है, ठीक है भाई, इस तरीका से। तो भैया मैं, अब भाई हमारी भाई यू आ गया भैया। यू कौन सी पर्सन है? थर्ड पर्सन। अब आप बताएंगे भैया फर्स्ट पर्सन में हमारी क्या आता है? आई। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई। आई बी। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। और भैया थर्ड पर्सन में क्या आता है? थर्ड पर्सन में बहुत सारे। थर्ड पर्सन में बहुत सारे। नो चेंज नहीं, थर्ड पर्सन में आते क्या क्या है? ठीक है बेटा, दे, ही, सी, इट, दिस, दैट। ठीक है भाई, इस तरीका से हमारे। ठीक है भाई, आई और बी होता है किसके द्वारा चेंज करते हैं? सब्जेक्ट। यू किसके द्वारा कर चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन को नो चेंज। आप भाई नो चेंज बोलना चाहिए आपको, नो चेंज पहले से ही गा रहे हो। ठीक है, तुमने नहीं कहा तो तुमसे थोड़ी कहना है बेटा। तुम बेटा इतना कंफ्यूज क्यों करती हो मुझे? आप थोड़ा ले से बोला करो, ठीक है? जैसे आप लड़की हो, आराम से गीत वीत गाती हो, ले से, जैसे ले लगाते हैं बेटा, जहाँ पर ले और एक तरीका से रैमिंग, और क्या कहते हैं जहाँ पर एक तरीका से दोहा, एक तरीका से लयात्मक और एक तरीका से लय का प्रयोग और करते हैं, वो कौन, उसे क्या कहते हैं? गद कहते हैं, पद कहते हैं। जहाँ पर लय और एक तरीका से रैमिंग और एक तरीका से बड़े स्वर से गाया जाता है, उसे गद कहेंगे, पद गद कहेंगे। जहाँ पर लय और एक तरीका से छंद बंद लगाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? गद, पद। एक होता है गद और एक होता है पद। ठीक है बेटा, तो मैं ये कह रहा हूँ जहाँ पर लयात्मक एक तरीका से लय से बनाई जाते, लय गाते हैं, तो ये लय आएगा, वो गद होगा या पद? आप कह रहे हैं ये पद, पहले गद कह रहे थे। पड़ गए बेटा। जहाँ पर लय की बात होती है, जहाँ भजन और कीर्तन होते हैं, वो बेटा हमेशा पद में आएंगे, दोहा आएंगे, लय से बात की जाएगी। ठीक है, और गद में एक तरीका से सिंपल हमारी स्टोरी बनाई जाती है। ठीक है भाई। हाँ भाई, अब इधर आ जाइए, हमारा जो सेकंड पर्सन है, चलो मैं बता दूं। सुनो बेटा, अब भाई हमारे यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है। ए आवाज मत करो भाई, बैठ जाओ, बैठ। अब यू क्या है? ये सेकंड पर्सन। बेटा आवाज नहीं करें। ये हमारा यू आ गया और यू सेकंड पर्सन है, तो इसे किस द्वारा चेंज करेंगे? भाई बेटा ध्यान दो, ये पेन कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो। सब्जेक्ट नहीं बेटा, यू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसके कहाँ पर चेंज करेंगे? कोई बच्चा बताएगा? लंबी के बेटा इसे हम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा, सेड से तो चेंज ही नहीं करेंगे। अरे भाई सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट द्वारा, तो यहाँ उसने उससे कहा या उसने उनसे कहा या उसने, यहाँ पर मानना पड़ेगा कोई ऑब्जेक्ट। तो भाई उसने उससे कहा तो मी मान लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर मी मान लेते हैं। टोल्ड नहीं, टोल्ड बेटा वहाँ आता है सेड या सेड टू के स्थान पर टेंस एसेटिव होगा।
पहले बार में बता दी। नहीं बेटा, ये टेंस हमारे ऑपरेटिव चल रहे हैं, चेंजिंग। पैसे हमारे समझ में ना आए। ऑपरेटिव सेंटेंस से चल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो एक बार बिना समझ जाना। हाँ समझिए, तो कोई बात नहीं है से समझिए। फिर ये टेंस को भाई ऐसे यू को चेंज किया, मी आया, वो इसे करेंगे और मी के द्वारा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट रूट लाना है, तो क्या आएगा आई। आई के साथ मे को किस में चेंज करते हैं, मे को किस में चेंज करते हैं, आई में मे एक तरीका से मॉडल वर्ब है, तो मे को किस में चेंज करेंगे, मे को माई में। कैन को किस में चेंज करेंगे, और बिल को किस में करेंगे, सेल को किस में करेंगे, मे को करेंगे माइट में। तो यहाँ पर लगाएंगे माइट में, मे माइट लिव लॉन्ग। बेटा ये बना, और क्या नहीं जल्दी बल्दी नहीं होता, मैं नहीं जाऊंगा भाई, तुम जल्दी जल्दी बड़े बेटा, यहाँ जल्दी बल्दी मत, आप यहाँ जल्दी बल्दी मत करा करो मुझे, डिस्टर्ब मत करा करो मुझे बेटा। बेटा तुम्हारा मेरी समस्या समझ में नहीं आती है कि चाचा पूरा सिलेबस भी कराओ और जल्दी भी जाना है, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा बेटा। मैंने आपसे कहा है, आप चाहे अपने माता पिता को बुला के लेके आओ, अपने और टीचरों को बुला के लेके आओ, मैं आपके अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा कभी भी। जब आपका पेपर हो जाए, कुछ भी एक तरीका से हो जाए बेटा, हाँ पेपर ले आना, सही है, ठीक है बेटा। आप ये मत कर करो बेटा, मैंने आपको कई बार समझाया है, किसी भी ट्यूशन में आप इस तरीका से मतलब अपने क्लास में भी नहीं कहती हो कि यहाँ पर बोल देती हो। पहले आप अपनी लैंग्वेज को संभालें, आपसे मुझे बार बार बोलना पड़ता है। हाँ बेटा ये हो गया। इसके बाद भाई हमारे कुछ शब्द और भी आते हैं। अबे क्या कर रहे हो, ये बंद करो कॉपी, कॉपी बंद कर दो, बंद। अरे बेटा बंद कर दो, तुम याद पूरे दिन याद करती रहती है, यहाँ याद कर रही हो, कुछ याद भी है तुम्हें, बंद करो इसे बिल्कुल। इतना तुम्हें समझा, इतना दिमाग लगा के समझा रहा हूँ आपको, फिर भी अब इधर इधर बातें कर रहे हो, कम से कम समझा करो, ठीक है भाई। अब क्या है, इसमें एक और आ जाता है हमारा, जिसमें इसमें आता है जैसे गुड मॉर्निंग, जैसे गुड मॉर्निंग, और भी एक तरीका से गुड बाय, और गुड बाय, गुड नाइट, ठीक है, और गुड आफ्टरनून, इस तरीका से शब्द और भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इस तरीका से लिख देंगे, जैसे जैसे शीतल, जैसे शेर सिंह, said to me, invited comma, said to me, गुड मॉर्निंग। वीडियो में कह रहा हूँ मुझे और से बात हो गई। क्या है, देखो बढ़िया लगा रहा है अपने, बेटा You are need help. said to me good morning, you are भाई इसमें कुछ नहीं है,
इसमें बस बेटा ये गुड मॉर्निंग का खेल है। क्यों? हैं? क्यों ये बेटा कुछ नहीं करना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, आ सकते हो? ये करा सब रहा हूँ, आप देख कर तो रही हो बेटा। ये तो ये मैं यही बता दूंगा कि ये आएगा, करना सब है। मैं ये बेटा ये अनुमान लगाता हूँ कि कौन से सिलेबस में कहाँ से ज्यादा फंसते हैं। मुझे भैया अभी बढ़वाई हो, आ सकते हो? आ भी सकता है, ठीक भैया है। मेरा तो सुनो, हाँ। मतलब जैसे तुम वो बताओ जो मेन मेन है, जो हम्म। मेन मेन है। बेटा मैन मैन नहीं है, मैं आपको अगर चक्कर से आधी छोड़ देंगे तो काफी चलाएंगे। क्या अरे तू समझ रही है, तू समझेगी नहीं। कोई बात नहीं, छोड़ो रहने दो वो बात, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो बेटा शेर सिंह सेड टू मी, ठीक है। अब इसे क्या करना है, जो शेर सिंह ने कहा भैया, जैसे शेर सिंह मिला मुझे, ठीक है। शेर सिंह कह रहा है कि गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड बॉय, गुड फॉर जो भी आते हैं ये, तो वहाँ पर बेटा बैड का प्रयोग करते हैं। बैड का भैया बैड, BAD, बैड, मॉर्निंग के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड बॉय, गुड बाय, बस इनके साथ ही आती है। हाँ हाँ, वहाँ पर बैड का प्रयोग करते हैं डायरेक्ट। गुड नाइट की गुड और भैया क्या करते हैं, हाँ कैसे आओ शेर सिंह कौन सा? जो नीचे बना रहे थे? ये बेटा इस तरीका से आया, शेर सिंह तो शेर सिंह लिख रहे हैं पहले से ही, हाँ ठीक है भैया। सेड या सेड टू के स्थान पर ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट ये शब्द आएंगे, वहाँ पर हम बैड का प्रयोग करेंगे। बताओ बात समझ में आई? सेड बुक एंड शेर सिंह टू बुक टू मी से बोल डैड नहीं लिखेंगे इसमें। अभी आ तो दो, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ आया, उसके बाद टू हटा दो, उसके बाद डेट हाँ जो ये हाँ। किसका है? क्या बोलो तो, ये हमारा गुड मॉर्निंग, गुड नाइट दिए जाएंगे, वो शब्द इनके स्थान को हटाकर हम यहाँ पर बैड का प्रयोग करेंगे। तो बैड का प्रयोग तो कर बोलो ना, ये शब्द बोलने के वो बोलते नहीं हो तुम, जो शब्द आपको बोलना है ना बेटा, ठीक है, उसको बोलती नहीं हो तुम, बिना वो फालतू बातों पे बोल देती हो। भैया जो कह रही थी कि मैं ये कह रही थी वो नहीं बोल रही हो, हाँ, बोलो। ये आपने अभी पहले बैट लिखा है, बी के बाद ई तो लिख जाता है। नहीं तो नहीं, ये सेड या सेड टू के स्थान पर बैड का प्रयोग करें। है भैया। और तुमने डेट भी पहले क्यों लगाई, डेट पहले लगाते तुम। दैट नहीं बेटा, इसमें क्या करना है भाई, वो क्या कहते हैं, क्या करना है, बी लिखते ना उसके बाद बैट लिखते। मैं समझ गया तुम्हारी बात क्या कहना है। अगर मैं यहाँ पर मी लिखने के बाद सेड के बाद लिखता तो टेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, इसका भी अर्थ निकलेगा, फिर इसका भी अर्थ निकलना है। अगर ये हम इस तरीका से नहीं लिखाएंगे तो दोनों का अर्थ गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैं मी लिखूंगा बेटा, अगर मैं मी लिख देता हूँ आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर, उसके बाद दैट जोड़ता हूँ, तो बेटा इसका कोई अर्थ नहीं होगा। शेर सिंह मी कोई नहीं बन, शेर सिंह इसमें, और शेर सिंह आई ये तो आ सकता है, मगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी समझने की कोशिश करें। सेड या सेड टू के स्थान पर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आएगा, गुड बाय आएगा, वहां बैठ करेंगे, बाकी सेम वही रहने देंगे। बताओ बात समझ में आ रही है? दोबारा समझो क्या करेंगे भैया, सेड या सेड टू के स्थान पर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून होगा, वहां पर बैड का प्रयोग करेंगे। सेम वो टेंस बनाए सेम वो ही रहेंगे, वैसे ही रूल से बनेंगे, कोई वो नहीं है। पहले बनाने दो मुझे, उसके बाद समझ में आएगा बिल्कुल क्लियर, ठीक है। शेर सिंह सेड या सेड टू के स्थान पर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इसके मतलब पूरे स्थान पर हम बैड लगा देते हैं बेटा। जैसे हमने पिछले इम्पेरेटिव में क्या किया, इम्पेरेटिव में हमने किया था कि ऑर्डर एडवाइस, वो टेंस हमारा नेगेटिव हुआ, डू नॉट से स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट फॉरवर्ड से जोड़ दिया। उसमें क्या है, नहीं एडवाइस की सलाह नहीं, ऑर्डर लगाया और तुरंत भैया हमने एडवाइस लगा के टू जोड़ के पूरा टेंस लिख दिया, ठीक है भाई। इसी प्रकार से हमारा बैड होगा। बैड के बाद क्या कहते हैं, मी आया, मी के बाद बेटा क्या करें, हमने गुड मॉर्निंग को पूरा हटा देंगे, फिर तुरंत क्या है एक्सक्लेमेशन हटा के दैट जोड़ देंगे बेटा। अब आएगा दैट इन्वर्टेड कॉमा के बाद, अब दैट आया, इसका समझ में आया। शेर सिंह क्या हुआ, मुझसे एक तरीका से दुख के पीड़ित में बोला कि टेंस बुक पड़ी, वही से यू को चेंज कर दो, मी के द्वारा आई आएगा बेटा। आई के बाद क्या आएगा, टेंस में पहले आई के साथ टेंस पास करो, तो बेटा ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज हैप्पी, बस कुछ नहीं करना है। बताओ बेटा क्या, हाँ बोलो क्या कहना है।
जो मी की नी रहेगी। हाँ किसमें, हाँ ये तो बेटा इससे सेट टू मी से अंतर है, तो मी को मी रखो। यहाँ पर आया यू, और डालने inverted वाली ये। comma that, इन्वर्टेड कॉमा जगह दैट, गुड और मॉर्निंग। आई आई किसमें, कौन सी आई? आई है ना वो बास्केट और है। ये आई है और नहीं, डालने वाली आई ये। किसकी लगाई? आई लगाई बेटा, यू को चेंज किया ऑब्जेक्ट द्वारा, ऑब्जेक्ट मी ऐसे आई ले लिया। ठीक है, बताओ बेटा, डालने वाली ये। उतार तो लो। भैया